कई दशकों तक डकैत समस्या के चलते विकास से पिछड़े हुए भिंड, मुरैना और श्योपुर सहित तीनों जिलों की तकदीर और तस्वीर बदलने के उद्देश्य से बनाए जा रहे अटल प्रोग्रेस वे के लिए सरकारी और निजी भूमि के अधिग्रहण का कार्य भिंड जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया जा चुका है। लेकिन हाईवे के आसपास की कृषि योग्य जमीन को भिंड के सरकारी अधिकारियों द्वारा औने पौने दामों पर खरीद फरोख्त करने का आरोप अटेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया है। हेमंत कटारे का कहना है कि इस खरीद फरोख्त में भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम सहकारिता मंत्री के खास हैं, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में उन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए अयोग्य घोषित कर ट्रांसफर किया गया था, लेकिन मंत्री उन्हें फिर ले आए। लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण दे रहे हैं। एसडीएम उदय सिंह सिकरवार और उनकी पत्नी सीमा के नाम से अटेर क्षेत्र के खेराहट गांव में कृषि भूमि की 4 अलग अलग रजिस्ट्री कराई गई है, लाखों रुपए में खरीदी गई है। कृषि भूमि हाईवे बनने के बाद करोड़ों अरबों रुपए कीमत की होगी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि इस जमीन की खरीद फरोख्त किसानों को जमीन बेकार होने का डर दिखाकर की गई है। प्रोग्रेसिव वे बनने के बाद जिले के निवासियों का कब तक विकास होगा, यह तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन एसडीएम ने हाईवे किनारे जमीन खरीद कर भविष्य के लिए अपना विकास जरूर सुनिश्चित कर लिया। अटेर के इन गांव से निकलेगा अटल प्रोग्रेसिव वे। कनेरा, अर्जुनपुरा, खैराट, अहरौली, नावली, वृंदावन, कदौरा, घिनौची, रायपुरा, बिंडवा, सालिमपुर, खिपौना, हिम्मतपुर, जमसारा, अकौन, आलमपुर, कुशौड़, बिजौरा, चिलेंगा, रमा सहित 2 दर्जन से अधिक गांव से होकर निकलना है। अटल प्रोग्रेसिव बैंकिंग जैसे ही प्रक्रिया चालू हुई और डीपीआर तैयार होगा, जिले के अधिकारियों के पास पहुंचे तो उनको पहले से ही पता था। क्रिकेट सर्वे नंबरों से होकर हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, उसे मंत्री ने भिंड जिले में कई प्रभार दिला रखे हैं। अटेर एसडीएम, भिंड एसडीएम के अलावा जनपद पंचायत सीईओ अटेर का भी प्रभार उन्हीं पर है। इसी तरह कई अन्य प्रभार सौंप रखे हैं, जबकि भिंड कलेक्टेड में कई डिप्टी कलेक्टर लाइन में बैठे हैं। ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी देने की जगह सभी प्रभार एसडीएम उदय सिंह सिकरवार को दे रखे हैं। ये संरक्षण नहीं तो क्या है? उन्होंने मंत्री अरविंद भदौरिया को सलाह दी है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो समझा जाएगा कि इस खरीद फरोख्त में कहीं न कहीं सहकारिता मंत्री की भी सहभागिता है। देना सारा तो लगता है नहीं तो हमें अरे टाइम क्या हमने तो हमको समय थे, लेकिन हमने उसे प्रोटेक्ट करने में थोड़ा समय लगा। वो प्रोटेक्ट तो हमने ही किए। रजिस्ट्री की कॉपी है और ये रजिस्ट्री क्रय की 4 रजिस्ट्री की कॉपी अभी मेरे पास है और हो सकता है और भी होंगी, लेकिन इनकी ये स्वयं उदय सिंह सिकरवार जो कि एसडीएम है उनके द्वारा खरीदी गई है और 2 खरीदी गई है उनकी धर्मपत्नी सीमा सिंह सिकरवार के नाम पे। सर्वे वगैरह सारे नंबर आपके पास होंगे, नहीं होंगे या कोई चाहिए हो आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। अब मेरा ये पूछना है कि जहां अटल जी के नाम पे आप भ्रष्टाचार, एक तो अटल जी के नाम पे आप वोट मांगते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी। पत्रिका वार्ता 2 मुख्य विषय पर रखी गई है। पहला बड़ा विषय है कि यहाँ भिंड जिले में किस प्रकार से यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उदय सिंह सिकरवार, किस प्रकार से उनका भ्रष्ट आचरण और किस प्रकार से भ्रष्टाचार वो यहाँ के सहकारिता मंत्री के संरक्षण में कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है खाद की किल्लत और सहकारिता मंत्री का गृह जिला होने के बावजूद। तो मैं ये दोनों अलग अलग विषय हैं। पहले एक विषय पे मैं आपसे चर्चा कर लूंगा, कोई आपकी बात होगी तो मैं उसका उत्तर देके फिर दूसरे विषय पे जाऊंगा। देखिए, हमारे जो अटेर के और भिंड के जो एसडीएम है उदय सिंह सिकरवार, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और ये वही एसडीएम है जिनको इलेक्शन कमीशन ने 2 बार यहाँ से एक बार मुआवली से हटाया गया था अयोग्य पाते हुए। उनको
भाजपा सरकार में स्वयं अरविंद सिंह भदौरिया जी के चहेते होने के कारण वापस पदस्थ किया गया, और न सिर्फ पदस्थ किया गया बल्कि कई पद भी वो बाहर दिलवाए गए। आरोप मेरा सीधा है कि इसमें किसानों के द्वारा मुझे बताया गया और पत्रकारों के द्वारा कि किस प्रकार से इन्होंने जो अटल प्रोग्रेस वे निकलनी है, हाईवे निकलनी है, वहाँ पर करप्शन किया, अटल जी के नाम से करप्शन किया है, और वहाँ की सारी जो ज़मीनें हैं किसानों को झूठ बोल करके, उनके साथ छल करके उनको इन्होंने खरीद लिया है सस्ते होने पौने दामों को, जो कि उनको मालूम है हाईवे बनने के बाद कई करोड़ों रुपए की हज़ारों गुना महंगी हो जाएंगी। तो मेरा सीधा आरोप है इसमें मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के ऊपर कि यदि इसमें आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, यदि इसमें आपका स्वयं का संरक्षण नहीं है अटल जी के नाम पे करप्शन करने में, तो आप इस भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करें और इनके ऊपर ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में केस दर्ज करवा के कार्रवाई करवानी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें जो शासन के नियम होते हैं उसके अनुसार इनको पूर्व में अनुमति लेनी चाहिए, जो कि मेरे जानकारी में नहीं ली गई है। ना इन्होंने कलेक्टर, ना इन्होंने कमिश्नर, किसी से अनुमति ली, ना किसी के संज्ञान में डाला है। पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से इन्होंने किसानों के साथ छल छलावा करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, जिसमें मंत्री का संरक्षण और मंत्री की संलिप्तता है। लगभग कितनी जमीन खरीदी गई है इस तरह से? करीब 8.5 बीघा है, जो मेरे जानकारी में आई है। 8 बीघा, 8.5 बीघा के लगभग है, जो मेरी जानकारी भी, जिनकी रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास आई है। और ऐसी कई और भी है जिसके अभी प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्होंने हाईवे के किनारे कई बीघा जमीन वहाँ पे खरीदी है, और जो अभी धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। जांच का विषय है कि कितनी खरीदी है। आप क्या कार्रवाई करवाएंगे, क्या करेंगे आप? भाई, जिन किसानों के साथ छल हुआ है उन लोगों ने इसकी शिकायत करी भी है, और मैं उनसे यही मांग करूंगा कि आप जाके मुख्यमंत्री और लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत करनी चाहिए, और इनके ऊपर केस दर्ज करवा करके इनको निष्कासित करके इनके ऊपर केस चलाना चाहिए इस भ्रष्टाचार के आरोपों के ऊपर। अब वाले पे करना है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।